हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम फिजिक्स का जो प्रकाश है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पाठ का नाम है प्रकाश अर्थात लाइट। तो देखिए, प्रकाश का परिभाषा सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे जो देखने वाली ज्ञान की क्षमता है उसको बढ़ा देती है, यानी दृष्टि ज्ञान को क्या कर देती है, जागृत कर देती है। अर्थात कुल मिलाकर किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो इसका परिभाषा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक, तो अब देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है। देखिए, प्रकाश का गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। तो देखिए, प्रकाश के कुछ प्रमुख गुणों के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश का गमन है वो किस रूप में होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है, मैं लिख रहा हूँ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरी बात, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है। चौथा बात कि प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, जो प्रकाश के जितने भी जो गुण है जो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो प्रकाश का केवल परावर्तन ही नहीं, अपवर्तन, विवर्तन। पांचवा, जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक,
छठवां बात है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, देखिए इतना जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ जो प्रकाश के गुण है वो मेन होते हैं। ठीक, उसके बारे में बताया हूँ। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके समझने के लिए सबसे पहले देखिए हम एक परावर्तक तल लेते हैं। ठीक, देखिए ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल का मतलब कि जिससे प्रकाश क्या हो, टकराकर परावर्तित होता है। और इसको मान लेते हैं कि जो आपतित किरण है, प्रकाश की आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या है, टकराने के बाद परावर्तित किरण। ठीक, और इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर जो प्रकाश की किरण आकर क्या होती है, पड़ती है, यानी परावर्तक तल के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या हो, पड़े, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक, अब देखिए आपतन बिंदु से अगर परावर्तक तल पर लंब डाल दें तो इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक, तो इसे आपतित किरण और इसे परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, और इसे कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए ये होता है आपतित कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है परावर्तित कोण, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण, ठीक, यह है प्रकाश की किरण और यह है चिकना तल। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है और गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है, वापस लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से समझिए कि जब प्रकाश की किरण, यह है प्रकाश की किरण, किसी चिकने तल पर गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो देखिए ये था प्रकाश के परावर्तन का जो परिभाषा है। अब समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, कितने नियम होते हैं। देखिए मान लेते कि ये क्या है, एक चिकना तल है, इसे कहते हैं परावर्तित तल। परावर्तित तल। अब देखिए ये आपतन
आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, और ये क्या है अभिलंब, और ये आपतन बिंदु। तो प्रथम जो नियम है परावर्तन के, जो नियम प्रथम नियम है, तो क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो कुल मिला के हम परिभाषा प्रथम नियम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रथम नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, ये प्रथम नियम है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि जो ये कोण है और ये दोनों कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तित कोण, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होता है, परावर्तित कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, ये हो गया दूसरा नियम। तो ये था प्रकाश, यानी प्रकाश के बारे में। अभी आगे दर्पण पढ़ेंगे, तो दर्पण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।